Good morning, children. What we were doing in last class, we were finding the area of triangle by determinant method. Clear, children? So I have told you the formula of area, how to find the area of triangle by determinant method. तो लास्ट टाइम हमने वो किया था, एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको. So this was the triangle ABC having coordinate x1 y1, x2 y2 and x3 y3. So what was the formula to find the area of the triangle? Half of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Clear, children? This was the area of the triangle. अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. समटाइम्स एरिया में भी इक्वल टू जीरो. कभी कभी जब एरिया जीरो होता है तो उसका मतलब होता है ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है. ऑल 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. क्लियर? So first of all, I am taking that we have done question number 1, second part. Now we are doing question number 2. Question number 2. We have to prove 3 points are collinear points. A point, B point, and C point. Clear? So A point is given A and B plus C. A and B plus C. This is B and C plus A. And this is C and A plus B. Clear? These are 3 points. अब हमें प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया 0 है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है. क्लियर? सो राइट A हाफ ऑफ x1 की जगह मुझे क्या लिखना? A, y1 की जगह B प्लस C, x2 की जगह B और यहां C प्लस A, और x3 y3 C एंड A प्लस B. क्लियर? और लास्ट कॉलम 1 1 1. ये हमने किया था लास्ट टाइम. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई या एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करना है. तो इसको एक्सपेंड करना है. सो एरिया विल बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ ए आउटसाइड this into this minus this into this, C plus A minus A plus B. Clear, children? Now second number, B plus C. So this into this minus this into this, so B minus C. Last one 1. So B into A plus B and C into C plus A. B into A plus B minus C into C plus A. C into C plus A. क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है. 1/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. A C प्लस A माइनस B. A और A कैंसिल हो गया तो अंदर बचा C माइनस B. ये बन गया B प्लस C और B माइनस C. B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. और यहां क्या बन गया? BA प्लस B स्क्वायर, BA प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC. क्लियर? सो हाफ ऑफ AC माइनस AB माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB plus B square minus C square minus AC. So all these terms are cancelled because one is positive and one is negative. So 1/2 into 0 equal to 0. So at last you can write ABC are collinear. ABC are collinear. ABC are collinear points. क्लियर, चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता देता हूँ. ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल. हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? सो दिस वाज द फॉर्मूला.
तो x1 y1 ये पॉइंट पहला पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट, x3 y3 थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अगर हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर हैं तो हमें पहले इसको फॉर्मूले में फिट करना पड़ेगा। फॉर्मूले में फिट करने के बाद इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने का तरीका मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसके बाद इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। जब जीरो हो गई तो यू कैन से द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by these 3 points 0. If area of any triangle is 0, this implies these 3 points are collinear point. Clear, children? So this was the end of exercise 4.3. Now today I am starting exercise 4.2, that is properties of determinant. So what do you understand by properties of determinant? इस बार आपको expand नहीं करना है, property से ही question solve करना है। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है पहले मैं आपको ये समझाऊं। क्लियर? So children, you can see from here, look here now, the first property of the determinant. मैंने इस टाइप का डिटर्मिनेंट लिया जिसमें 3 कॉलम और 3 रो होते हैं। ठीक है, 2x2 भी ले सकते हैं हम, 3x3 भी ले सकते हैं। If any row, if all the element of any row or column are 0, all the element, ध्यान देना चिल्ड्रन, if all the element of any row or any column are 0, तीनों एलिमेंट या तो रो के या कॉलम के अगर वो 0 हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया कि रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, या तो तीनों एलिमेंट रो के या तीनों एलिमेंट कॉलम के। अगर कोई सा एक रो और कोई सा एक कॉलम 0 है तो आंसर 0 आएगा। एक्सपेंड करने के बाद आंसर 0 आएगा। अगर हम रो और कॉलम को ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करने का मतलब है रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको एक्सपेंड करने के बाद आंसर 50 आता है तो इसको भी एक्सपेंड करने के बाद आंसर 50 आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वी इंटरचेंज म्यूचुअली एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, मैं जो बात बता रहा हूं वो रो के लिए भी है, कॉलम के लिए भी। if we interchange mutually 2 rows or 2 column, then value of the determinant get minus sign or get negative. Clear? Once again, अगर 2 रो को इंटरचेंज कर दें, इसे ट्रांसपोज नहीं बोलते, इसे इंटरचेंज बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट नेगेटिव। सिमिलरली इफ 2 रोज आर सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां 2 कॉलम सेम है, यहां 2 रो सेम। अगर दो कॉलम सेम है या 2 रो सेम है तो भी आंसर 0 है। 2 कॉलम सेम है तो आंसर 0, 2 रो सेम है तो भी आंसर 0। 1 2 3 एंड दिस इज 2 4 6। मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो की सेकंड रो के सारे एलिमेंट फर्स्ट रो से डबल है, तो फर्स्ट रो इज द ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो आर ट्वाइस द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो सेकंड रो इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द फर्स्ट रो, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो आर प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट रो। अगेन आंसर इज 0। अगर एक रो दूसरी रो जैसी है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो भी आंसर 0। अगर एक रो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स है, एक रो दूसरी रो की प्रोपोर्शनल है, तो भी आंसर 0। क्लियर चिल्ड्रन? दोनों रो सेम है तो भी आंसर 0, और दोनों रो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो भी आंसर 0। दिस वन, if you multiply any constant number with the determinant, then only one row or one column is multiplied by that number. अगर मैं k का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं डिटर्मिनेंट से, तो मुझे सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k से। मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर बाहर से मुझे k का मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाते थे। यहां मुझे सिर्फ एक रो या एक कॉलम को ही मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं k का, या सिर्फ रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में या रो में। क्लियर? नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी, व्हाट इज सेवंथ प्रॉपर्टी?
सेवंथ प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं जो थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ दिख रहा है, क्लियर। तो इस ये जो दो पार्ट में ब्रेक हो रखा है थर्ड कॉलम, तो ये पूरे डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर देगा। इफ यू लुक एनी कॉलम dividing into two part, then whole determinant is divided into two parts. अगर कोई कॉलम दो पार्ट में ब्रेक हुआ दिख रहा है आपको, तो पूरा डिटर्मिनेंट ही दो पार्ट बन जाएंगे, पूरे डिटर्मिनेंट के ही दो पार्ट बन जाएंगे। पहले दोनों कॉलम दोनों के सेम रहेंगे और लास्ट कॉलम दोनों का अलग अलग रहेगा। 3, 5, 2 ये पहला वाला नंबर और x माइनस x प्लस x ये दूसरा वाला नंबर। क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज वर 7 प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं या कॉलम के तो आंसर जीरो होता है, ठीक है। इंटरचेंज कॉलम रो के कॉलम बनाने से और कॉलम के रो बनाने से, ट्रांसपोज करने से वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड, अगर कोई दो रो या दो कॉलम हम म्यूचुअली इंटरचेंज करते हैं तो आंसर माइनस का हो जाता है। इफ वी इंटरचेंज टू रोज और टू कॉलम म्यूचुअली, then value of the determinant get negative. Clear? Fourth property, if two rows are same, answer is 0. If two rows are proportional, then answer is 0. If you multiply any constant number with the determinant, then only one row or one column is multiplied by that number only, not all the numbers. Clear? Yes, if you look any column or any row divided into two parts, then whole determinant is divided into two parts. तो एक पार्ट के साथ 3, 5, 2 चला जाएगा, एक पार्ट के साथ x माइनस x और प्लस। So these were 7 most important properties. Now don't expand in this exercise. Don't expand the determinant in this exercise. All the question will be done by using properties only. So I am taking question number 1. Clear children? Exercise 4.2. Question number 1. XYZ ABC XYZ ABC X plus A Y plus B and Z plus C. Clear children? So अब मैं कर रहा हूं C1 प्लस C2 एड C1। इसका मतलब ये है कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को मैं ऐड कर रहा हूं। हम दो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो रो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं दो रो को और दो कॉलम को। तो ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया x प्लस A y प्लस B एंड Z प्लस C। A B C x plus a y plus b and z plus c। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे इसे करने के बाद, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर सेम, C1 and C2 are identical. This implies answer is 0. So ये वाली प्रॉपर्टी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। Two rows are same, so answer will be 0. Clear children? तो यहाँ क्या किया हमने, C1 प्लस C2 किया तो इससे बन गया x प्लस A y प्लस B Z प्लस C। और यहाँ जो C1 लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि C1 और C2 को ऐड करने के बाद उसका आंसर कौन से कॉलम के ऊपर लिखेंगे, तो कॉलम 1 के ऊपर उसका आंसर हमने लिखा। क्लियर? सो आंसर विल बिकम 0 using first and third column because these two columns are identical, exactly identical, so answer is 0. Clear? Now do one more question. Question number 2. A minus B, B minus C, C minus A। A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A, A minus B, B minus C, C minus A, A minus B, C minus A, A minus B and B minus C. Prove that answer is 0.
यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यूजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 एट C1, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 एट कॉलम 1, इन तीनों का एडिशन करना है कॉलम 1 के ऊपर। सो A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। ऑर्डर कैन बी चेंज, आगे पीछे हो सकता है, जैसे यहाँ B माइनस C है, यहाँ C माइनस A है, यहाँ A माइनस B है, तो मैंने सबको एक साथ ऐसे लिख दिया है, A minus B plus B minus C plus C minus A. Here B minus C, here C minus A, here A minus B. C minus A minus B, and B minus C. So these all numbers are cancelled. These all elements are cancelled. So 0, 0, 0. So B minus C, C minus A minus B. C minus A minus B, B minus C. If all the elements are 0, then answer of the determinant will be 0. Clear, children? So this was the first property, very first property. So total answer is 0. Elements, first row is 0. All the elements of first row. All the elements of first row are zeros. Clear, children? So answer will be 0. So this was question number 2. Clear? Now I am taking question number 6. Zero A minus B minus A0 minus C BC0. Prove that answer is 0 without expanding. इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली। जो काम हम अभी कर रहे हैं इनमें से ही कोई सी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसमें हमें क्या काम करना है, हम बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अंदर से कोई नंबर बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। क्लियर? देखो जरा क्या करना है। तो फर्स्ट रो में आप क्या देख रहे हैं कि बी नहीं है, सी नहीं है, फर्स्ट रो में सी नहीं है, सेकेंड रो में बी नहीं है, थर्ड रो में ए नहीं है। फर्स्ट रो में सी नहीं है, सेकेंड रो में बी नहीं है, थर्ड रो में सी नहीं है। तो मैं इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा उस नंबर। कोई एक नंबर हमारे पास है, अगर मैं उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उस नंबर से उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। या तो हम दोनों साइड करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो तो दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी एक साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी साइड में हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बाहर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो इसको लिखना कैसे है, रो 1 टेंड्स टू ए CR1, यानी कि रो 1 को सी से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई किया BR2, और रो 3 को CR3 AR3 ए से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को सी से, सेकंड रो को बी से, थर्ड रो को ए से मल्टीप्लाई। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई इट बाय सी। तो बाहर सी से डिवाइड किया, फिर बी से डिवाइड किया और फिर ए से डिवाइड किया। तो ये हो गया 0 AC माइनस BC माइनस AB 0 माइनस BC। बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सेकंड में, थर्ड को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AB AC एंड 0। क्लियर चिल्ड्रन?
क्लियर? हमने क्या काम किया एक बार मैं फिर से बताता हूं। फर्स्ट रो को सी से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को ए से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब आ गया। क्लियर? अब यहां से पूरे कॉलम में से मुझे ए बी कॉमन लेना है। जीरो के पास ए बी अपने आप ही होता है, क्योंकि जीरो इंटू ए बी जीरो होता है। यहां मैं ए सी कॉमन ले सकता हूं, यहां मैं बी सी कॉमन ले सकता हूं। तो टेकिंग ए बी, ए सी एंड बी सी कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो पहले वाले कॉलम से मैंने ए बी कॉलम लिया, दूसरे वाले कॉलम से मैंने ए सी कॉमन लिया, और थर्ड कॉलम से मैंने बी सी कॉमन लिया, और पहले से ही बाहर था यहाँ ए बी सी। अब अंदर क्या बचा है? यहाँ 0 1 -1 -1 0 and -1 1 1 and 0. A is cancelled by A, B is cancelled by B, C is cancelled by C. तो बाहर A B C बचा बस, और अंदर बचा हमारा 0 1 -1 -1 0 -1 1 1 0। क्वेश्चन में उसने कहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो 2-3 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में लाने के बाद अब ये इजीएस्ट फॉर्म में है, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जो शुरू में मेथड बताया था हमने, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखो। ए बी सी आउटसाइड 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 बन जाएगा, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। -1 इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस +1, क्योंकि बीच में माइनस होता है। 1 इंटू -1 हो जाएगा, -1 दिस इंटू दिस -1 and this into this 0. Clear children? So A B C outside, inside this is -1 and this is -1 into -1 +1. So -1 cancel by +1, so A B C into 0, answer is 0. Clear children? तो इस क्वेश्चन में क्या करना था हमें? यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली। तो पहले हमने 2-3 प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा के देखी, फिर उसके बाद हमने इसको लास्ट में जाके एक्सपेंड किया। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और इनकी प्रॉपर्टी समझने में भी आपको टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ, एक ईजी सा क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ अभी, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर एंड बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आंसर हमें प्रूव करना चाहिए। अब देखो, आप यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, बी कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो, सी कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। टेकिंग, इस बात को लिखने की भी जरूरत नहीं होती, जो हम कॉमन लेने का काम करते हैं उसे लिखने की भी जरूरत नहीं होती। टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तो यहां से a कॉमन ले लिया, माइनस a, यहां से b बचा, यहां से c बचा, यहां से b कॉमन ले लिया, यहां से a बचा, यहां से b बचा, यहां से c बचा।
यहाँ से c कॉमन ले लिया, यहाँ से a बचा, यहाँ से b बचा और यहाँ से -c। क्या कॉमन लिया आपने? a b c, ये कॉमन लिया। अब फिर से वही सिचुएशन आ गई, इस कॉलम में से a कॉमन, इस कॉलम में से b कॉमन, इस कॉलम में से c कॉमन। यहाँ a b c कॉमन लिया था हमने रो से, अब कॉमन ले रहे हैं हम कॉलम से। तो मैं फिर से लिख रहा हूं टेकिंग कॉमन, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम c1 c2 एंड c3। इस बार कॉलम से कॉमन ले रहे हैं, यहां से a कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? a b c ऑलरेडी आउटसाइड है और फिर से a b c आ गया, तो यहां बचा -1 + 1 + 1 1 -1 1 1 1 -1। क्लियर चिल्ड्रन? अब ये बन गया a² b² c² और इसको एक्सपेंड करना है। अब इसको एक्सपेंड करना है, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, सिर्फ नंबर्स आ जाते हैं, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो -1 आउटसाइड, this into this +1, this into this -1, -1, this into this -1, this into this -1, +1, this into this 1 and this into this -1, तो ये +1 हो जाएगा। so a² b² c² -1 into 0, ये 0 हो गया, पहली टर्म 0 हो गई। -1 into -2, तो ये हो गया +2 और ये भी +2। तो टोटल आंसर 4a² b² c², ये हमें प्रूव करना। एक बार फिर से बताता हूं, फर्स्ट रो में से a कॉमन, सेकंड रो में से b कॉमन, थर्ड रो में से c कॉमन। कॉमन लेने के बाद ये सिचुएशन बची। अब यहाँ मैंने जो सर्कल बनाए हैं, फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन, सेकंड कॉलम में से b कॉमन, थर्ड कॉलम में से c कॉमन। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद अंदर से सिर्फ 4 आया, 4 बाहर मल्टीप्लाई हो गया, 4a² b² c²। सो टोटल आंसर इज 4a² b² c²। क्लियर चिल्ड्रन? तो कीप पेशेंस, इस एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम भी लगेगा, ये थोड़ा देर से समझ में आएगी और क्वेश्चन भी थोड़ा बड़े बड़े हैं। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।